एंड आई थिंक यू ऑल विल रिमेंबर दैट. नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे सीक्वल क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है. ठीक है, दैट इज़ हमने पहले ही पढ़ा था कि सीक्वल क्वेरी लैंग्वेज इज़ प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज. बट हम उसका यूज़ क्या होता है, वी विल लर्न अबाउट दैट. एंड I hope you will understand the application as well as why we are learning all these things, because people think it is a waste of time, but it's not. Because if you are learning any programming language, you should know why you are learning that programming language, कहाँ का उसका application होता है, किस तरह से उसको यूज़ करते हैं, क्या उसका इम्पैक्ट है इन इंडस्ट्री, क्या इम्पैक्ट है उसका एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, क्या इम्पैक्ट है इफ़ यू आर वर्किंग इन एनी इंडस्ट्री, उसका इम्पैक्ट क्या होगा. सो वी शुड नो एवरीथिंग अबाउट any programming language before learning it, because if you are learning without knowing its application, it's a completely waste of time. But if you know about its application, why, how, where, so it will be beneficial for you as well as for the industrial people who are hiring you on the basis of uh, your knowledge. Okay, so यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे सीक्वल क्वेरी लैंग्वेज. तो हमने पिछले लेक्चर में ही देखा था कि सीक्वल क्वेरी लैंग्वेज जो होती है वो नॉन प्रोसीजरल होती है. ठीक है, और हमने डिफरेंस भी देखा था कि नॉन प्रोसीजरल प्रोसीजरल लैंग्वेज में डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, तो सपोज़ यहाँ पे ऐसा रहता है कि यहाँ पे सपोज़ वी वांटेड टू एक्सट्रैक्ट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आर ऑलरेडी बिल्ट इन डेटाबेस. ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, हमने यहाँ पे लॉगिन करके रखा है, वी विल यूज़, यहाँ पे हम सारे डेटाबेसेस शो करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे व्हाट डेटाबेस वी विल यूज़, सपोज वी विल यूज़ सैम्पलिंग डेटा. ठीक है, सैम्पलिंग डेटा हम यूज़ करेंगे. अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन सी टेबल्स प्रेजेंट है. ठीक है, टेबल्स प्रेजेंट करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट टेबल वी वांटेड टू यूज़. सपोज वी वांटेड टू यूज़ इंस्ट्रक्टर टेबल. ठीक है, एंड वी वांटेड टू फेच द डेटा फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टेबल. तो हम क्या करेंगे, एक क्वेरी लिखेंगे, दैट इज़ सेलेक्ट नेम. नहीं, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इस क्वेरी में कौन कौन सी एंटिटीज़ प्रेजेंट है. ठीक है, तो एंटिटीज़ कौन कौन सी प्रेजेंट है हम वो चेक करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे वी वांटेड टू एक्सट्रैक्ट द रिट्रीव द डेटा ऑफ नेम फ्रॉम दिस टेबल. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इट माइट गिव अस नल वैल्यू, बट लेट्स सी व्हाट इट विल गिव एज एन आउटपुट. तो यहाँ पे हम देखेंगे साइंस डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट. अब यहाँ पे क्वेरी एम्प्टी सेट, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी डेटा एज एन फिल नहीं किया है एज पर आर एंड, तो यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि हमने कोई भी डेटा यहाँ पे दिया नहीं है. ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ हम नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज पढ़ रहे थे और हमने अभी क्वेरी लिखी, एक नॉर्मल क्वेरी लिखी. ठीक है, फॉर एक्सट्रैक्टिंग द नेम फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर टेबल. नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे व्हाट वी वांटेड टू लर्न. यहाँ पे एक चीज़ है, एक वर्ड हमने सुना था, दैट ट्यूरिंग मशीन इक्विवेलेंट लैंग्वेज. तो ये जो हमारी सीक्वल लैंग्वेज है नॉन प्रोसीजरल तो है, बट ट्यूरिंग मशीन लैंग्वेज नहीं है. ठीक है, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमाइंड हियर. और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और चीज़ हम यहाँ देखेंगे. सपोज वी वांटेड सम हाईली कॉम्प्लेक्स फंक्शन. ठीक है, हमको एक हाईली कंप्यूटिंग कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्रिएट करना है. ठीक है, वी वांटेड टू क्रिएट हाई कंप्यूट कॉम्प्लेक्स फंक्शन. ठीक है, हमको एक कंप्यूट करना है, बट हमको एक कंप्यूट करना है, वी कैन नॉट यूज़ डायरेक्टली सीक्वल लैंग्वेज. व्हाट वी हैव टू डू, वी विल एम्बेड, हम एम्बेड करेंगे सीक्वल लैंग्वेज को इन एनी हायर लेवल लैंग्वेज, ताकि हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को क्रिएट कर सकें. ठीक है, अब हम नेक्स्ट
चीज़ों में पढ़ेंगे कि हायर लेवल लैंग्वेज कैसी है, हम एम्बेड सीक्वल कैसे इस पर इंसर्ट करके हम वी कैन बी एबल टू कंप्यूट सम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और पढ़ी, हमारे पास एक एप्लीकेशन है सपोज, ठीक है, हमारे पास एक एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन का हमको डेटाबेस जो है वो एक्सेस करना है, ठीक है, वो डेटाबेस को एक्सेस करना है। तो उस डेटाबेस को एक्सेस करने के दो तरीके होंगे, ठीक है। एक तरीका क्या होगा कि हम लैंग्वेज एक्सटेंशन यूज़ करके जो हमारा एम्बेडेड सीक्वल वाला कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करें हम, या तो हम क्या करें, एपीआई यूज़ करें। व्हाट इज़ एपीआई? एपीआई इज़ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हम सीक्वल क्वेरीज को यूज़ करके हम फेच कर सकते हैं डेटा, कहाँ से, डेटाबेस से, ठीक है, डेटाबेस से डेटा फेच कर सकते हैं। अब ये एपीआई कौन कौन से हैं, या तो हम ओडीबीसी यूज़ करेंगे, ठीक है, या तो हम जेडीबीसी यूज़ करेंगे, ठीक है। ये दो टाइप के एपीआईज वी कैन यूज़ फॉर लाइक फेचिंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस यूजिंग द सीक्वल क्वेरीज, ठीक है। ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया किसका, सीक्वल क्वेरी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ठीक है। अब हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हम वो कॉन्सेप्ट किसका पढ़ेंगे, वी विल लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस एक्सेस फ्रॉम एप्लीकेशन। सपोज हमारे पास एक एप्लीकेशन है, एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन डेटाबेस, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे। सपोज़ हमने एक चीज़ यहाँ पे देखी कि पिछले इसमें ही हमने पढ़ा था कि जो हमारी सीक्वल लैंग्वेज है वो नॉन प्रोसीजरल है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब हमने देखा, अब हम यहाँ पे देखेंगे फीचर्स क्या हैं इसके, ठीक है, फीचर्स क्या है सीक्वल लैंग्वेज के, सीक्वल लैंग्वेज के फीचर्स क्या क्या है। तो सीक्वल लैंग्वेज के फीचर्स है कि ये कुछ एक्शंस को सपोर्ट नहीं करता, डज नॉट सपोर्ट एनी एक्शंस, ठीक है। कौन कौन से एक्शंस को सपोर्ट नहीं करता, वी विल सी हियर। पहला है इसका इनपुट फ्रॉम यूज़र, ठीक है, इनपुट फ्रॉम यूज़र, ठीक है। तो जो भी डेटाबेस ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारा, ठीक है, तो उससे हम डेटा सिर्फ एक्सट्रैक्ट करते हैं, वी विल नेवर टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। नेक्स्ट हमारी फीचर क्या है इसमें कि आउटपुट जो है वो डायरेक्टली शो हो जाता है हमारा कंसोल में, ठीक है, देर इज़ नो अदर एनीथिंग, वी कैन डायरेक्टली डिस्प्ले आर आउटपुट एज इन डिस्प्ले। और नेक्स्ट चीज़ क्या है कि यदि हम सीक्वल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो दैट सीक्वल लैंग्वेज, उसमें किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं होगा सीक्वल लैंग्वेज को यूज़ करके ओवर द इंटरनेट, ओवर द नेटवर्क, ठीक है। सपोज़ दो चीज़ें हैं वो इन नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करी, तो वहाँ पे हम सीक्वल लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज़ हमारा डेटाबेस है, अब डेटाबेस ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, डेटाबेस ऑलरेडी प्रेजेंट है, वी वांट टू ओनली फेच डेटा फ्रॉम दिस डेटाबेस, तो इसमें यूज़र इनपुट की ज़रूरत ही नहीं होगी। और फेच कर रहे हैं मतलब कि डायरेक्टली जो हमारा डेटा होगा वो आउटपुट में शो होगा, ठीक है, डायरेक्टली हमारा डिस्प्ले हो जाएगा डेटा, वॉट एवर वी आर ट्राइंग टू फेच द डेटा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी थी, हमने पिछले इसमें पढ़ा था कि यदि हमको हाई कंप्यूटिंग और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को कंप्यूट करना है, ठीक है, कंप्यूट करना है, तो इट विल नॉट डायरेक्टली computed by SQL language. What we have to do, we will embed SQL language in other host language, ठीक है। हम क्या करेंगे, एम्बेड करेंगे, हम एम्बेड क्या करेंगे SQL लैंग्वेज को इन होस्ट लैंग्वेजेस, ठीक है। अब ये होस्ट लैंग्वेजेस कौन कौन सी हो सकती है, आइदर इट कैन बी C++ और C, आइदर इट कैन बी पाइथन, ठीक है, आइदर इट कैन बी जावा, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी विल क्रिएट सम प्रोग्राम यूजिंग दिस लैंग्वेज, ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, सीक्वल को एम्बेड कर देंगे, और जो भी हमको डेटा फेच करना है डेटाबेस से, वो डेटा फेच करके सीक्वल क्वेरीज के थ्रू फेच करेंगे, और जो भी हम सीक्वल क्वेरी की क्वेरी क्रिएट करेंगे उसको हम जो भी प्रोग्राम बनाएंगे यूजिंग दिस लैंग्वेज उसके अंदर एम्बेड कर देंगे, एंड देन वी विल बी एबल टू गेट द डेटा, ठीक है। अब जो भी हम क्या बोलते हैं, जो भी हम इस लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करके सीक्वल को एम्बेड करके जो भी हम फंक्शंस बनाते हैं उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन फंक्शन, ठीक है।
दैट फंक्शन इज़ नोन एज एप्लीकेशन फंक्शन. ठीक है. So this is the basic understanding कि if we wanted to access the data from the application database हम कैसे करेंगे. And it is non-procedural language and it's not high level language. ठीक है. It's not Turing machine language. So what we have to do, we have to take the help from host languages ताकि हम SQL queries को embed करके we will be able to fetch the data from the applications database. Okay. So this is the basic understanding of how we can access data from application database.